जलाल और बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पासो जूलिया डेविड फिर से बस पाकिस्तान के तवसत से बाइबल मुक़द्दस की हमने जो तलावत का आगाज़ किया हुआ है। बाइबल की पहली किताब और उसका 35 चैप्टर मैं आपके सामने आज तलावत करूँगी। बैतेल में खुदा याकूब को बरकत देता है और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहाँ रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के पास से भागा जा रहा था, तो एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान में हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा मज़बा बनाऊँगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे, मंदिरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के नीचे दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क कनान में है, और उसने वहाँ मज़बा बनाया और उस मुकाम का नाम बैत एल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर ज़ाहिर हुआ था। और रिबका की दाई दबूरा मर गई और वो बैतेल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम ओल बकूत रखा गया। और याकूब के फ़िदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी, और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा, मैं खुदाए कादिर मुतलिक हूँ, तू बरोबंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्ते पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे, और ये मुल्क जो मैं इब्राहिम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहाँ वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया और उस पर तपावन किया और तेल डाला, और याकूब ने उस मुकाम का नाम जहाँ खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतेल रखा, राहल की वफ़ात। और वो बैतेल से चले और अफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहल के दर्द ज़ा लगा और वाज़े हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूँ हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनोनी रखा, और मर गई पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राहल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राहल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदार के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। याकूब के बेटे और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूँ हुआ कि रॉबिन ने जाकर अपने बाप के हुर्म बलहा से मुबाशरत की, और इसराइल को ये मालूम हुआ। और उस वक्त याकूब के 12 कबीले थे। लैया के बेटे ये थे, रॉबिन याकूब का पेलोटा, और शमौन और लावी और यहूदा और इश्कार और ज़बूलून। और राहल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे, और राहल की लौंडी बिलहा के बेटे दान नफ्ताली थे, और लैया की लौंडी जुल्फा के बेटे जद और आशिर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फ़िदान अराम में पैदा हुए। इसहाक की वफ़ात। और याकूब ममरे में जो करीब अल अरबा यानी जरून है जहाँ इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों ईसाऊ और याकूब ने उसे दफन किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना तमाम समायत करने वाले बहन भाइयों पर बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन।